हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सेक्शन 3 की जो पोयम है द एलियन उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस पिक्चर के जो इस पोयम के जो पोएट हैं वो है रिचर्ड मैकविलियम। ठीक है, तो इस जो एलियन से आप अलग ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक विचित्र प्राणी, जो एक विदेशी प्राणी जिसको हम कह सकते हैं, जो दूसरे ग्रह से आया होता है, उसको हम एलियन कहते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द पोएम वेरी वेल डिपेक्ट्स द पोएट्स इमेजिनेशन ऑफ एन एलियन क्रिएचर विथ 6 legs एंड वॉबली आइज लैंडिंग इन द प्लेग्राउंड ऑफ ए स्कूल। यहाँ पर जो पोएट है वो इस पोएम में अच्छी तरह से बता रहे हैं कि 6 पैरों और लड़खड़ाती आँखों के साथ एक स्कूल के मैदान में उतरते हुए एक जो विदेशी प्राणी है, जो एलियन है, उसकी कवि जो है, पोएट जो है, वो कल्पना को पोएट की जो कल्पना है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, उसको बताया गया है। रीड एंड फाइंड आउट द रिएक्शंस ऑफ एवरीवन। अब आप इस पोएम को पढ़ें और इसमें जो लोगों के रिएक्शंस हैं, जो सबके रिएक्शंस है, उसका पता लगाएं। What would you do if alien landed in the playground? Would you stand there shouting teacher teacher, please sir, please miss? अब यहाँ पर पोइट जो है वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एलियन आपके खेल के मैदान में उतर जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप वहाँ खड़े होकर चिल्लाएंगे टीचर टीचर, प्लीज़ सर, प्लीज़ मिस? ऐसा आप चिल्लाएंगे क्या? There's the great big thing with wobbly eyes and 6 pink legs, sir. Or would you stand still and stare and maybe poke at it a bit with sticks and throw a ball in its mouth? अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो? यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वॉबली आइज़ हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी आइज़ हैं, चौड़ी चौड़ी आँखें हैं, और उसके गुलाबी रंग का है, उसके 6 पैर हैं। या आप वहाँ खड़े रहेंगे और उसे घूरेंगे, मतलब या तो आप अपने टीचर को, अपने सर को ये बताएंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी चौड़ी आँखें हैं, वो गुलाबी रंग का है और उसके 6 पैर हैं। या आप वहाँ पर खड़े रहेंगे और उसे घूरेंगे, और शायद जो एलियन है, जो प्राणी है, उसे आप डंडे से थोड़ा उसके ऊपर प्रहार करेंगे, उसे थोड़ा मारेंगे, या फिर आप उसके मुंह में एक गेंद फेंकेंगे। ऐसा जो पोएट है वो बोल रहे हैं। और परहैप्स पुश शॉर्टी और फैट्सो और स्नॉटी फॉरवर्ड्स टू सी इफ़ दे गॉट ईटन। या फिर शायद आप छोटू, फैट्सो या स्नॉटी को आगे धकेलेंगे, यह देखने के लिए कि जो एलियन है वो उनको खाता है या नहीं। इमेजिन इफ टीचर कैम आउट इंस्टीड एंड शाउटेड, ओह ओए यू देयर, you with the 6 legs, yes you, get back where you come from now, this instant. या फिर आप कल्पना कीजिए, या आप ऐसी कल्पना करेंगे कि शिक्षक बाहर आते हैं, जो टीचर है वो बाहर आते हैं, और उसके बजाय वो चिल्लाते हैं, ओए तुम हो 6 पैरों वाले, हाँ तुम जहाँ से आए हो अभी के अभी वहाँ पर वापस चले जाओ, ऐसा बोलेंगे। ऐसा आप इमेजिन करेंगे। व्हाट डू यू थिंक इट वुड डू? वुड इट सिट देयर हमिंग? अब हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना। तो यहाँ पर पोएट जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या करेगा? क्या वहाँ पर बैठकर वो जो एलियन है वो गुनगुनाएगा? तुम्हें क्या लगता है? ऐसा पोएट पूछ रहे हैं। ठीक है। Before gently lifting off and floating away back into space, or would it stick a long trundle out, wrap it around teacher? या फिर वो पहले धीरे धीरे उठेगा और स्पेस में वापस चले जाएगा, या वो अपने ट्रेंडल, मतलब वो जो उसकी जीभ है उसको वो बाहर निकालेगा और टीचर के पूरे आसपास लपेट लेगा, एंड सक टीचर बैक इनटू इट्स माउथ, और टीचर को अपने मुंह में रख लेगा, मतलब अपने मुंह के अंदर ले जाएगा, खा लेगा। यम यम इट माइट गो, और वो बोलेगा कि स्वादिष्ट, यह हो सकता है। एंड यू हैड ऑल चीयर एंड लाफ, और आप सब लोग हंसेंगे, खुशी मनाएंगे। एंड मे बी 1 or 2 of the girls वुड क्राई
या और जो एक या दो लड़कियां हैं वो इस बात वो मतलब वो रोने लगेंगी बिकॉज टीचर वॉज रियली क्वाइट नाइस आफ्टर ऑल, क्योंकि टीचर जो है वो बहुत अच्छे थे। आफ्टर ऑल वो टीचर बहुत अच्छे थे। और परहैप्स द एलियन वुड ओपन वाइड अ वॉवली आई शूट अ लॉन्ग लेजी ग्लेयर। और शायद एलियन जो है व्यापक रूप से अपनी आंखें खोलेगा, बिल्कुल चौड़ी करके अपनी आंखों को खोलेगा टीचर को खाने के बाद, और इस लंबे आलसी को गोली मारो, ऐसा आप सोचेंगे। एंड देन राइज टू ट्रैंडल्स इन अ वी शेप। और फिर वो अपने मुंह में से जो वी शेप में, जैसे सांप की हम जीभ देखते हैं ना, दो हिस्सों में निकलती है, ऐसे वो अपने मुंह से जीभ निकालेगा जो एलियन है वो, बिफोर ब्लोइंग अ बिग रास्पबेरी। एक बड़ी रसभरी कोड़ आने से पहले, मतलब वो अपने जो जिसमें वो बैठकर वो एलियन आया है, जो उड़न तस्तरा जिसको हम कहते हैं, उसमें बैठने से पहले वो अपनी वी शेप वाली जीभ को बाहर निकालेगा। वेल व्हाट विल यू डू, व्हाट यू डू, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर एन एलियन। वेल आप क्या करोगे यदि आप एक एलियन होते तो? लैंडिंग इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में लैंड करने के बाद, प्लेग्राउंड में उतरने के बाद आप क्या करते? ऐसा जो पोएट है वो बोल रहे हैं। आई नो वॉट आई वुड डू, मुझे पता है कि मैं क्या करता। आई वुड नॉट स्टे देयर, मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुकता, वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो स्टूडेंट्स, इस पोयम में जो हमारे पोएट हैं रिचर्ड मैकविलियम, वो बता रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे हैं, और ये एक जो पोएट है उसका इमेजिनेशन है, उनकी कल्पना है एलियन के बारे में। और उस समय अगर कोई एलियन उतर आता है आपके ग्राउंड में, तो आप क्या करेंगे? वहाँ खड़े होकर टीचर को आवाज़ देंगे, उनको बोलेंगे कि यहाँ पर एक कोई बड़ी सी चीज़ है जिसकी चौड़ी आंखें हैं, उसका पिंक कलर है, उसके 6 लेग्स हैं। या फिर आप वहाँ खड़े होकर उसको घूरेंगे, या आप उसको स्टिक से मारेंगे, या बॉल उसके मुंह में फेंकेंगे, या आप अपने फ्रेंड्स जो भी वहाँ पर हैं उनको आगे धक्का देंगे ये देखने के लिए कि वो एलियन उनको खाता है कि नहीं खाता है, जो भी है। या फिर आप इमेजिन करेंगे कि आपके टीचर बाहर आकर चिल्ला रहे हैं उस एलियन के ऊपर कि तुम जो भी हो 6 पैरों वाले, तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। और इन सब के विपरीत आप क्या सोच रहे हैं कि जो एलियन है वो वहाँ पर बैठकर गाना गाएगा अपनी स्पेस में वापस उड़ने से पहले। वो अपनी जीभ को अपने टीचर, आपके जो टीचर है उनके आसपास लपेटेगा, उनको खा लेगा अपने मुंह के अंदर, उसको उनको स्वादिष्ट भी बताएगा। आप लोगों को खुशी होगी, कुछ लोगों को इस बात से रोना भी आएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि इस जो बहुत आलसी है जो एलियन है इसको गोली मार देना चाहिए। फिर वो अपनी वी शेप की जीभ को बाहर निकालेगा अपनी उड़ान भरने से पहले। ऐसा सब जो पोएट हैं वो बता रहे हैं। खैर जो भी है, वो पोएट पूछते हैं कि अगर आप एलियन होते तो, और अगर आप प्लेग्राउंड में लैंड करते, आप प्लेग्राउंड में उतर जाते अपने खेल के मैदान, मतलब किसी के खेल के मैदान में उतर जाते, अगर आप एलियन होते तो आप क्या करते? तो जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि उनको तो पता है कि वो क्या करते, वो वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकते। ये जो पोयम है ये पूरी इमेजिनेशन है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये पोएट का इमेजिनेशन है, उनकी कल्पना है, उसके ऊपर लिखी हुई ये पोयम है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।